नमस्कार दोस्तों ये है JSW स्टील और यहाँ पे एकदम लास्ट मोमेंट पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था जो कि मार्केट थोड़ा सा बंद होने से पहले ही था, 1 घंटे पहले। बट यहाँ पे मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी था दूसरे कामों पे, इसलिए मैं ज़्यादा मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पाया। जब मैं आया था तब मेरे लिए यही अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.5 है इसका एंट्री, और इसका एंट्री यहाँ पे दिख रहा है और इसका जो एग्ज़िट है इस एरिया पे दिख रहा है। एग्जैक्ट सेम रिस्क रिवॉर्ड सेम एंट्री मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये है ट्रेडिंग व्यू, और अगर मैं यहाँ पे इसका जो बेसिकली यहाँ पे मैंने एंट्री कोशिश की थी लगाने के लिए, तो अगर मैं एग्जैक्ट नंबर यहीं पे पुट करता हूँ तो एग्जैक्ट आपको सेम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 2.5 एंड एंट्री एग्जिट आपको यहीं पे मिलेगी, और ये एक लेवल पे भी है। तो दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं कि JSW स्टील पे हमने क्यों यहाँ पे एक लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर किया था, और ये ट्रेड में क्यों रिस्क रिवॉर्ड इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देख रहे थे, और इसके पीछे, इस पूरे ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। तो ये समझने के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है JSW का डेली टाइम फ्रेम। अगर आप इस डेली कैंडल को देखते हो तो एक बुलिश कैंडल है, और बुलिश कैंडल होने के बावजूद एक रेड कैंडल है, बट इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है। तो मतलब जो सेलिंग हो रहा है यहाँ पे, सेलिंग उतना ज़्यादा प्रेशर से नहीं हो रहा है, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, बट उसके ऑपोजिट इस पर बाइंग प्रेशर है। और ये जो घटना घट रही थी इस लेवल से घट रही थी, तो मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जो कैंडल है इस प्रीवियस कैंडल के पूरे इनसाइड में है, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो कैंडल या कोई भी लेवल के ऊपर या कोई भी स्विंग के ऊपर हमेशा सेलर रहते हैं और नीचे रहते हैं बायर्स। तो इसके साथ अगर हम लोग पिछले दिन का जो ट्रेंड, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड, 1 महीने का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रैली था अच्छा खासा। तो ये एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आ रही है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर होनी थी कंप्लीट हो चुकी है, बायर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। तो ये सब कुछ एनालिसिस होने के बाद मुझे लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग के साइड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस स्टॉक में। तो इसके साथ हमें स्टॉक मिल गया, लेवल्स मिल गया, उसका डायरेक्शन मिल गया। तो किस डायरेक्शन पे किसके साथ रहना है वो भी समझ में आ गया। हमें वेट करना था बाइंग के लिए। अब देखते हैं कि 5 मिनट में क्या हो रहा था जब एंट्री लेना टाइम था, इस लेवल पे क्या घट रही थी। तो दोस्तों सुबह जब ओपन हुई प्राइस में अवेलेबल नहीं था, मैं यहाँ से अवेलेबल था। इस जगह से ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद से 2:10-15 के आसपास से मैं अवेलेबल था, और मैं चार्ट को देख रहा था। और इस टाइम से मैंने जब इसको देखा, सुबह का जो ओपनिंग था काफ़ी बेयरिश था। आप देखोगे कि प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है और सेलर हावी है, तो इस लेवल से बाइंग करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। बट एनी हाउ मैं अवेलेबल नहीं था इस एरिया पे। तो जब मैं यहाँ पे देख रहा था प्राइस, तब कहीं ना कहीं पे इस जगह से रिजेक्शन दे रही थी। तो मुझे क्या क्या चीज़ दिखाई दी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट जो चीज़ दिखाई दी मुझे यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे था कहीं पे 2 बजे के आसपास, 2:05 या 10 बजे पे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दी कि ये जो वॉल्यूम है ये काफ़ी हाई वॉल्यूम कैंडल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हाई वॉल्यूम कैंडल है, और ये कैंडल हमारे इस जो लेवल है, प्रीवियस जो लेवल हमने मार्क करके रखा था, यहाँ पे ये घुसने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गई। और इससे पहले भी एक बार कोशिश की थी इसके नीचे क्लोज देने के लिए, बट वहाँ पे भी इसने फेलियर हो चुकी थी उस टाइम भी। और इसके साथ साथ ये एक ट्रेंडिंग कैंडल है। अगर और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो ये देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम स्प्रेड बना है, और ऑपोजिटली आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बना है। तो मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, बट सेलर्स को कहीं ना कहीं पे डिफीट करता हुआ प्राइस ऊपर जा रही है, और प्राइस का जो क्लोजिंग है इस कैंडल पे मिली है, राइट। तो यहाँ पे पूरा जो बायर्स और सेलर्स के अंदर जो फाइट हो चुकी है, यहाँ पे पूरी पता लग रही थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बायर्स ज़्यादा विन हो रहे हैं, राइट यहाँ पे। तो अगर हमें बाइंग पता लग रहा है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं और बायर्स जीत रहे हैं, और इतने बड़े सेलिंग के बाद प्राइस एकदम से फिर से नहीं गिर सकती है, और ये एक लेवल भी है। तो सब कुछ होने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और इतने बड़े बेरिश ट्रेंड के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं,
और अगर आप देखोगे कि जब ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ मुझे पता लग गया कि यहाँ पे से बायर्स हो सकते हैं, तब मैंने अपना जो ट्रेड को यहाँ कहीं पे प्लेस किया और उसके अंदर मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड देखा। तो 1 सेकेंड, तो रिस्क रिवॉर्ड देखा, तो रिस्क रिवॉर्ड इसी लेवल से मैं काउंट करना था। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग कैंडल है, अगर आप देखोगे केयरफुली ये एक ट्रेंडिंग कैंडल है और एक लेवल के आसपास भी मिल रहा था और प्राइस एक बार यहाँ पे आ चुकी थी। तो हमारे लिए यही सबसे बेस्ट प्लेस था, इसके ऊपर जाना काफ़ी इम्पॉसिबल था। एक रीज़न ये लेवल है, दूसरा यहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल है, तीसरा रीज़न ये है कि टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं था। टाइम अगर ऊपर भी जाता तो स्पाइक देके नीचे भी प्राइस आ सकती थी। तो ये सब कुछ रीज़न था यहाँ पे। तो मैंने मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक लगाया, स्टॉप लॉस को मैंने लगाया यहाँ पे अपने डे के लो पे, और डे के लो पे लगा के मैंने उसको छोड़ दिया। जब प्राइस ऊपर से नीचे आई ट्रेंडिंग कैंडल बनाते हुए, यहाँ पे फिर से एक बार वॉल्यूम स्प्रेड बना है, आप देख सकते हो। ये बैक टू बैक 3 ग्रीन रेड कैंडल और विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये जो येलो मार्क है बेसिकली वो इसी को दर्शा रहा है, इस कैंडल रेंज के अंदर वॉल्यूम का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। तो ऐसे करके प्राइस आई और टच हुई, टच होते ही ऑटोमेटिकली वो रॉकेट जैसा ऊपर चला गया और बहुत ही क्विकली हमारे पास इस टारगेट को हिट कर दिया। ये मुझे 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलता है यहाँ पे। तो गाइज ये था, आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं लगाया और क्यों इस जगह पे एसएल लगाया, क्योंकि डे का एक तो लो था और यहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिल रही थी। तो ये एक प्रोबेबल जो जोन हो गया कि एसएल का, और टारगेट एरिया यहीं पे था। ये डे का भी एक लेवल था और यहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल भी थी और दिन खत्म हो रहा था। तो मुझे लगा कि इतना रिस्क रिवॉर्ड सही है। जो रिस्क था अपने पास ऑलमोस्ट 0.20 का था और हमारे पास 0.5 के अंदर ही हमने अपना रिवॉर्ड को अचीव किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो ऑब्वियसली वो भी कर सकते हो आप। मेरा डिस्कॉर्ड चैनल और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वो भी आप मुझसे भी जुड़ सकते हो, वैसे वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। तो एनीवे इतना टाइम और पेशेंस के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।